बिठूर क्षेत्र में परिवर्तन की मुहिम चला रहे समाजवादी पार्टी के नेता ब्रजेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9 साल से भाजपा की सरकार होने के बावजूद आज भी आम जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। ब्रजेंद्र यादव ने विशेष रूप से बिठूर की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज तक यहां एक भी ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है जहां लोगों को समुचित इलाज मिल सके। मजबूरी में मरीजों को उर्सला या हैलट अस्पताल ले जाना पड़ता है, लेकिन कई बार रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देता है। यह सरकार की संवेदनहीनता का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि किसान आवारा पशुओं से बुरी तरह परेशान है, फसलें नष्ट हो रही हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस समाधान नहीं दे पा रही है। समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पाते। युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सपा नेता ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है, जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। बिठूर की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। और बिठूर मांगे परिवर्तन, तो देखिए मेरा कहने का मतलब आप ये है, बिठूर का जो परिवर्तन का जो उद्देश्य है कि ना तो यहाँ पे कोई बहुत बड़े कॉलेज हैं सरकारी इस तरीके की जहाँ पे मुफ्त शिक्षा दी जाए, 10 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। ना यहाँ पे चिकित्सा की बात करते हैं, कौन सा ऐसा अस्पताल है कि जहाँ पे मुफ्त इलाज होता हो बिठूर के अंदर। अगर किसी को जरूरत पड़ती तो वही हैलट, आज भी हैलट भागता है आदमी, आज भी उर्सला जाता है। बिठूर के अंदर क्या है, क्या किया 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? अच्छा, जैसे बिठूर में घूमते हैं इस समय गेहूं की फसलें हैं, देखा जाए तो बड़ी संख्या में आवारा जानवर हैं, तो किसानों से क्या आपकी वार्ता? बिठूर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में किसान को ना तो समय पे खाद मिली, ना पानी मिल रहा है, और जब मांगता है किसान खाद पानी तो लाठी खाता है। युवा रोजगार मांगता है तो लाठी खाता है। पूरे यूपी का यही हाल है। और बिठूर ही नहीं, पूरे आसपास जितना ग्रामीण अंचल है, जहां जहां किसान है, सब पीड़ित है इनसे, और सब चाहता है कि बस चुनाव आए तो इनको बदल के रख दें इस बार, और 100% 27 में बदल देगा 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव ने अभी कहा है 37 से सत्ता, अभी जब 37 से सत्ता बिल्कुल सही है। और इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है। हर जात पात धर्म का आदमी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और ऊब चुकी है जनता, तो बदलाव के लिए तैयार है। हमारे सबसे अधिक सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, और देश की हम तीसरी बड़ी पार्टी हैं, और हम उत्तर प्रदेश में 27 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मान लो आपको टिकट मिलता है बिठूर विधानसभा से, आप जीतते भी हैं मान लो, तो क्या सबसे पहले लगता है कि ये करना चाहिए? देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे पहले काम होना चाहिए। हमारे यहाँ ग्रामीण अंचलों में हम देखते हैं कि लोग रोजगार के लिए कोई हरियाणा में कमा रहा है, कोई मुंबई में कमा रहा है, कोई दिल्ली में नौकरी कर रहा है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ भी तो कुछ होना चाहिए। और जबकि इतनी अच्छी कृषि की जमीन है, उपजाऊ जमीन है, और कोई भी उद्योग धंधा लग सकता है हमारे यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बिठूर के अंदर। और 10 साल में केवल अवैध खनन हुआ है, लूट भई है, भ्रष्टाचार हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, बड़े बड़े लोगों के प्रमोशन हो गए हैं, बड़े हाँ, बड़े देखिए तो बच्चा जान रहा है। और अरे लैंड क्रूजर डिफेंडर से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। और कोई क्या कहता है, सब दावे देखिए जनता जान चुकी है उनके कि सब खोखले हैं, केवल अपना भला किया और अपने चमचों का भला किया है। तो अभिमन्युआनंद जो हैं, तो बीजेपी में इतने हिंदूवादी नेता हैं, लेकिन किसी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया उन पर। देखिए, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भाजपा से पीड़ित हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित हैं। वो भी चाहते हैं कि भाजपा की सरकार चली जाए। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज बहुत वोट देता है और हमेशा दिया है। आज ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पे हो रहा है। चुटिया पकड़ के पीटना, और संत को, ब्राह्मण संत को, कहाँ का न्याय है भाई? और क्या गलती थी, अपराध क्या था? हर जात, हर धर्म का व्यक्ति, और यहाँ तक कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भाजपा को हराने का काम करेंगे 2027 में।
अच्छा, अपने यहाँ जो मेयर पार्षदों का विवाद चल रहा है, देखिए पूरे मैंने फिर कहा यूपी और में, हिस्से को लेकर हो कानपुर रहा है, में, बंटी और टैक्स। देखिए ये जो टैक्स वैक्स है तो हम्म, पूरे इंडिया में चल रहा है ये। तो ये यूपी में बहुत बड़े तेजी से चल रहा है। गुजरात के लोग अपना टैक्स ले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले अपना टैक्स ले मांग रहे हैं, भाई डिप्टी सीएम अपना मांगते हैं, और जो और भी लोग हैं सब अपना अपना हिस्सेदारी चाहते हैं। तो भ्रष्टाचार इस कदर है कि जनता को बिल्कुल शोषण किया जा रहा है। और वही स्थिति कानपुर के अंदर भी है। कानपुर के अंदर भी जो अंतर्कलह है केवल हिस्से को लेकर और बंटवारे को लेकर है, धन को लेकर है। विकास से देखिए दूर दूर तक इन लोग का लेना देना नहीं है। और अंतर्कलह ये हो गई स्थिति कि अब सर फटुअल हो गया है। आए दिन देखिए कि खबर छपती है। बीजेपी का सबसे बड़ा ना है जी कि मुफ्त राशन, सख्त प्रशासन। अरे कहीं शासन और प्रशासन की तो बात छोड़ दीजिए, दलित हो चाहे पिछड़ा और हो। अभी वो जी। भौती में जो कांड हुआ हम था आपसे चचंडी में, आपसे कह रहे हैं कि वो अभी देखिए तक पुलिस वाला गिरफ्तार कुछ नहीं कर पाए। कर भी नहीं पाएंगे। पुलिस पूरी चाहती है कि उसको किसी तरीके से राहत मिल जाए, हाँ। और दोषियों को बचाना चाहती है। और दिखावे के लिए बस ये हो जाता है कि कुछ लोगों को इधर सुधर कर दिया जाता है, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं होनी तो है। ये प्रशासन क्या कर रहा है? एक पत्रकार को तो मान लो इन्होंने पकड़ चिल्ला कह रहा मैं निर्दोष हूँ, एक पुलिस वाले को ये लोग नहीं पकड़ रहे, देखिए चार चार टीमें घूम देखिए रही। जो घटना घटित हुई है उस पे सही तरीके से जांच होनी चाहिए। जो दोषी हो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि कोई निर्दोष है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई दोषी है, हम नहीं सिद्ध कर सकते वो तो कि वो कोर्ट दोषी है, करेगी। वो कोर्ट का काम है। हाँ। लेकिन जो अगर एफआईआर हुई है तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट के सामने आप ले जाइए। और भाजपा में इतने बड़े बड़े नेता हैं, दलित नेता हैं और भी हैं, लेकिन कोई अभी तक उसके दलित दरवाजे नेता और पिछड़े नहीं गया नेताओं है। की भारतीय जनता पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। और अब तो कुछ लोग हैं, चंद लोग जिनका पूरा रुतबा चल रहा है, और बाकी तो सब भाजपा वाले भी परेशान हैं। चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, चलती कुछ नहीं है। ना पुलिस सुनने को तैयार है, ना प्रशासन सुनने को तैयार है। अधिकारी मस्त है, जनता त्रस्त है। अधिकारी मस्त है, जनता त्रस्त है। तो 27 में क्या मतलब कैसे सरकार बनाएंगे, क्या आप लोग तैयारी देखिए कर जो रहे हैं? हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारा पीडीए का नारा है। हम्म। पीडीए में दलित भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, आधी आबादी भी है, अगड़ा भी है। हम्म। और इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वोट जो बोलता है इनका वोट रहा है, टूट के समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहा है। और वो बदलाव चाहता है क्योंकि उन पर इतना अत्याचार हुआ है। तो ब्राह्मणों को कैसे ये सपा अपनी तरफ खींचेगी? देखिए ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ लेकिन वो भी भागते ही बीजेपी की नहीं, तरफ। देखिए कितने बार भागेगा, कब तक भागेगा। हम्म। अब तो इंतहा हो गई ना, अत्याचार की एक लिमिट क्रॉस कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। अब ब्राह्मण समाज जाए तो बेचारा कहाँ जाए। और समाजवादी पार्टी ने सदैव ब्राह्मणों का सम्मान किया है और हर जात का सम्मान किया है, चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़ा हो। हम तो कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे यहाँ देखिए कितने विधायक हम लोगों ने काम कर रहे हैं। खुशी दुबे की भी दिक्कत फंसी तो हम लोग इलाज की बात आई, माँ की जान की बात आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर तरीके से मदद करी। और जहाँ ब्राह्मणों का सम्मान की बात आती है और जान की बात आती है, हम लोग खड़े हैं। हम लोग सब जात पात के साथ खड़े हैं। को 2.5 साल जेल में देखिए वो तो देखिए इतना गलत कृत्य हुआ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और समाज जो ब्राह्मण समाज है उसमें एक आक्रोश है कि एक देखिए महिला शादी करके आई, उसका क्या अपराध है। अगर पति ने कोई घटना करी है या अपराधी है भी तो उस महिला से उसका क्या ताल्लुक है। आपने 2.5 साल उसको जेल में सड़ा दिया, क्या मतलब है। और एक दिन देखिए बाइज्जत बरी होगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि वो कहाँ से गलत है भाई, उसका अपराध क्या है, उसको क्यों आपने जेल में बंद रखा। लेकिन बस ये था ना कि अहम कि किस तरीके से ब्राह्मणों को अत्याचार किया जाए, ब्राह्मणों को दबाया जाए। तो ब्राह्मण अब जान चुका है और इनसे खसक चुका है। तो खुशी दुबे हो सकता है अखिलेश यादव कोई कहीं से चुनाव लड़ाए, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। अच्छा। हाँ, वो कहाँ से क्या करेंगे वो उनका विषय है। 27 में सभी समस्याओं का हल होगा, बिल्कुल सभी समस्याएं बिल्कुल हल होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र यादव। फिलहाल आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।